हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल, जहां आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी। दिमाग लगाना थोड़ा सा और बहुत फोकस के साथ सुनना, ठीक है। If the areas of two similar triangles are equal, हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस मेक टू ट्रायंगल्स और नाम दे देते हैं इसको ABC, लेट अस से ABC, और दूसरे ट्रायंगल को बोल देते हैं बच्चों अपन लेट अस से PQR, PQR बच्चों, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स का जो एरियाज है वो इक्वल है बच्चों। अपन को क्या गिवन है? हमें गिवन है, क्या गिवन है? हमें पहली चीज जो गिवन है वो ये है कि भैया ये दो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स बच्चों गौर से देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ABC सिमिलर टू PQR, ABC तो PQR, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका नाम देना पड़ेगा, सीक्वेंस सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज बच्चों जो हमें दी गई है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बच्चों दोनों के एरियाज इक्वल दिए गए हैं। ये गिवन है हमें दो चीजें, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, लेट मी जस्ट राइट टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। बच्चों हमें यह प्रूफ करना है। चलो करते हैं, बहुत आसान है बच्चों। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है ना, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम 6.5, अप्लाइंग थ्योरम लेट अस से 6.5 बच्चों। अब 6.5 क्या होता है? एरियाज, इन दोनों के एरियाज बताता है रेशियो में, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि 6.5 थ्योरम क्या है, बिल्कुल नया पढ़ रहे हो बच्चों, तो फर्स्ट वीडियो से देखो, समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। तो बच्चों ये अप्लाई थ्योरम 6.5 में आप क्या कह रहे हो? आप बोल रहे हो इसका ट्रायंगल रेशियो, इसका ट्रायंगल। थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम कहता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यही तो होता है ना। थ्योरम 6.5 कहता है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो, एरिया ऑफ दिस रेशियो एरिया ऑफ दिस, ठीक है, विल बी इक्वल टू AB अपॉन इसका हम शक्ल PQ, AB अपॉन PQ, राइट, इज इक्वल टू BC इसका हम शक्ल QR, BC अपॉन इसका हमशक्ल QR यानी कॉरिस्पॉन्डिंग, इज इक्वल टू AC इसका हमशक्ल PR, AC हमशक्ल PR। छोड़ मत देना बच्चों, एरियाज का रेशियो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। स्क्वायर लगाओ सब पे, स्क्वायर 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 स्क्वायर, AC का स्क्वायर QR का स्क्वायर। बच्चों ये थ्योरम 6.5 हमें बताता है। ये चीज कब बताता है? जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तब बच्चों, है ना। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। यही तो लिखा है ना। चल बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज तो इक्वल हैं। देखो हमें दिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को कट कर सकते हैं और यहां 1 आ जाएगा बच्चों। समझ आ रही है बात? ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों हमें सेम दिए थे। इफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल,
एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल दिया था, और इक्वल चीजें जब डिवाइड होती है तो 1 आता है। भाई मैं कहूं ये x है और ये भी x है, तो x x काट के आप 1 ही तो लिखते हो, है ना। बोथ आर इक्वल बच्चों, दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन था। इज इक्वल टू बच्चों ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी का हमशक्ल कौन था बच्चों, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर है इसके नीचे। इज इक्वल टू बच्चों बी सी स्क्वायर, बी सी इसका हमशक्ल दूसरे ट्राइंगल में कौन है, क्यू आर, बच्चों क्यू आर स्क्वायर। इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बच्चों अपॉन पी आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया बच्चों। अब देखना मेन गेम स्टार्ट होता है। अब मेन गेम बच्चों, ये 1 इसके भी बराबर है, ये 1 इसके भी इक्वल है, ये 1 इसके भी इक्वल है। चलो अलग अलग करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, राइट। चलो अच्छा, 1 इज इक्वल टू लेट अस से बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। बच्चों ये 1 इसके भी इक्वल है, 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। बच्चों ये हो गया, ठीक है। 3 बॉक्सेस बना देता हूं मैं, लेट मी जस्ट मेक 3 सेपरेट बॉक्सेस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर स्पेस तो आपने कम कम दिया है। बच्चों बोर्ड छोटा है, नहीं तो मैं स्पेस भी अच्छा खासा दे देता। चलो ये हो गया, और ये भी अपना 3 बॉक्सेस हो गए बच्चों, है ना। 1 इज इक्वल टू दिस, है ना, 1 इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, 1 इज इक्वल टू दिस ऑल्सो। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जब आप पी क्यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। बच्चों जब आप क्यू आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो ये आएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, राइट। जब आप पी आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो, जैसे स्पेस स्क्वायर स्पेस स्क्वायर, स्क्वायर को कट मत करो बच्चों, स्क्वायर को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, लीव इट। तो क्या मिला हमारे पास, मिला पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। बच्चों यहां से क्या मिला हमें, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। यहां से क्या मिला भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया हमने, या छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया, पी आर इज इक्वल टू ए सी। बच्चों गौर से देखना, ये गौर से देखना, गौर से बच्चों, अगर पी क्यू इक्वल ए बी है, पी क्यू इक्वल ए बी है, तो ये हमें एक साइड का नोटेशन दे रहा है, साइड इक्वल साइड। बच्चों अगर क्यू आर बी सी के इक्वल आ गया है, तो ये हमें एक साइड का नोटेशन दे रहा है, साइड इक्वल साइड। और बच्चों पी आर AC के इक्वल है, PR AC के इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो गिविंग अस अ नोटेशन ऑफ साइड इक्वल साइड। और बच्चों अगर दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस है, तो साइड से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, जो हमें प्रूव कराना था, राइट। तो बच्चों इन सब की मदद से अपन क्या लिख सकते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी शोन अबव, आप तो सीधा लिखोगे, ये ऊपर ही शो कर दिया अपन ने, या आप ये जो स्टेटमेंट है ना, आप इसके नीचे लिखोगे बच्चों, ठीक है। बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड दैट्स इट बच्चों, हेंस प्रूव्ड। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, खत्म, दैट्स इट, सॉल्व। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, जैसे हम टीचर्स के दिमाग में बेसिकली इनके सॉल्यूशंस छपे हुए होते हैं, प्रिंटेड रहते हैं दिमाग में कि यार ये क्वेश्चन, अरे ये तो ऐसे होगा यार, ऐसा ऐसा करो, डायरेक्ट लास्ट में दिस इक्वल दिस ऐसा आ जाएगा। ये कब आता है, जब रिगरस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जब बार बार किसी को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों ऐसे ही आपको करनी है, मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको भी पूरी तरह से दिमाग में फीड हो जाएगा। आप में से भी कल को चल के कोई टीचर बन सकता है ना, डेफिनेटली। वैसे तो बहुत कम परसेंटेज बच्चे ही हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, बट स्टिल हो सकता है कि आप में से कोई टीचर बन जाए, और फिर पढ़ाते आपको याद हो जाए। तो बेसिकली मैथ्स इज ऑल अबाउट अगेन एंड अगेन रिगरस रिवीजन। जितनी बार सॉल्व करोगे उतना अच्छे से दिमाग में सेट होगा कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय।